हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वत्स, तुम्हारा जन्म सृष्टि कल्याण के लिए हुआ है और सृष्टि विकास के लिए व्याकुल है, परंतु तारकासुर बाधाएं खड़ी कर रहा है। वत्स, इन बाधाओं को दूर करने के लिए तुम्हें तारकासुर का वध करना होगा। माता, आपकी ममता की शपथ मैं प्रण लेता हूँ। सृष्टि के विकास को रोकने वाले तारकासुर के बंधन से मैं सृष्टि को शीघ्र ही मुक्त कर दूंगा। सेनापति कार्तिकेय की जय, सेनापति कार्तिकेय की जय, सेनापति कार्तिकेय की जय। प्रणाम भोलेनाथ। हे त्रिलोचन, हे त्रयंबक, आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया हूं। अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया जा सकता है, किंतु तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। हे प्रभु, आप तो आशुतोष हैं और आप तारकाक्ष, ये युद्ध क्षेत्र है। यहां जिह्वा से नहीं, अस्त्रों और शस्त्रों के द्वारा बात की जाती है। युद्ध क्षेत्र में ना ही कोई इष्ट देव है, ना ही कोई भक्त, ना ही कोई पिता है, ना ही पुत्र, ना ही कोई गुरु है, ना ही कोई शिष्य। इसलिए युद्ध क्षेत्र में आए हो तो अपने योद्धा होने का धर्म निभाओ और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। परंतु भोलेनाथ, अपना धर्म निभाओ तारकाक्ष। हे प्रभु, भक्त न भगवान का वध कर सकता है, ना ही भगवान भक्त का। ऐसे कायरों जैसे शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते तारकाक्ष। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए निर्भय होकर युद्ध करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तारकासुर का पुत्र ये सोचे, कैसे कुल की आन बचाए। तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के अलौकिक दर्शन। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, केवल तिलक पर। मर्यादा का उल्लंघन कर कैसे शिव पर शस्त्र उठाए। रण के लिए शिव जी ललकारे, रण के लिए शिव जी ललकारे, कैसे अपना धर्म निभाए। रण के लिए शिव जी ललकारे, कैसे अपना धर्म निभाए। आगे बढ़े तो बड़ों का अनादर, भागे तो का पुरुष कहाए। आगे बढ़े तो बड़ों का अनादर, भागे तो का पुरुष कहाए।
शिव पर शूल चलाया तो यह कौतुक देख के शिव मुस्काए। बालक की चतुराई देखो, हमारा शस्त्र हम ही पे चलाए। इन शिव जी का शस्त्र है ये, आघात उन्हें कैसे पहुंचाए। ऐसे त्रिशूल में शूल समा गया, जैसे नदी सागर में समाए। ऐसे त्रिशूल में शूल समा गया, जैसे नदी सागर में समाए। आश्वस्त त्रिभुवनपति महादेव ने त्रिपुर कर दिया ध्वस्त। माता, आपकी ममता की शपथ मैं प्रण लेता हूँ। सृष्टि के विकास को रोकने वाले तारकासुर के बंधन से मैं सृष्टि को शीघ्र ही मुक्त कर दूंगा। वत्स, तुम्हारा प्रण पूर्ण हो। सेनापति कार्तिकेय की जय। सेनापति कार्तिकेय की जय। सेनापति कार्तिकेय की जय। ये अब शकुन कैसा? अवश्य देवता कोई मायावी खेल खेल रहे हैं सुरेश्वर। महाराज की जय हो। देवता आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। देवता और आक्रमण। गुरुदेव। असुरेश्वर, जाओ और असुरों के शत्रु देवताओं का सिर नीचा करके अपनी अमरता की घोषणा करते हुए विजयी होकर लौट आओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है असुरेश्वर। महारानी, इसका अर्थ? इसका अर्थ आप भली भांति जानते हो स्वामी। ये अर्थ नहीं, अनर्थ है। मैं अनर्थ को ही तो रोकना चाहती हूँ स्वामी।
मुझे युद्ध में जाने से रोककर? हाँ। तारा, तुम मेरा ही नहीं, मेरी तलवार का, मेरे सामर्थ्य का, मेरे शौर्य का अपमान कर रही हो। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती स्वामी। फिर क्यों प्रतिबंध लगा रही हो? तारा, मेरे प्रिय पुत्रों ने मेरे लिए बलिदान दे दिया है। आज यदि मैं युद्ध से विमुख हो जाऊं तो मेरे पराक्रमी पुत्रों का अपमान होगा, जो मैं कदापि नहीं सहन कर सकता। मैं युद्ध करूंगा, अवश्य करूंगा। अपनी इस तलवार को शिवपुत्र कार्तिकेय के रक्त से नहलाऊंगा। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। आप शिवपुत्र के साथ युद्ध करके शिव जी का अपमान मत कीजिए। गंगा मैया के कहे अनुसार प्रभु की शरण में चले जाइए स्वामी, प्रभु की शरण में चले जाइए। तारा, तुम मुझे प्यार के बंधन में बांध कर रखना चाहती हो ना? लो, मैं ये बंधन ही तोड़ देता हूं। ये आपने क्या किया स्वामी? मैंने अपने आप को और तुम्हें भी विवाह के बंधन से मुक्त कर दिया। नहीं स्वामी, नहीं। अब मैं निश्चिंत होकर युद्ध करूंगा। नहीं स्वामी, निर्णायक युद्ध करूंगा। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। हे गंगा मैया, इनकी रक्षा करो गंगा मैया, इनकी रक्षा करो। मैं तो समझता था कि देवताओं का सेनापति कोई योद्धा होगा। ये तो बच्चा है। जा बालक जा, तेरी आयु युद्ध करने की नहीं। तू यहाँ क्यों आया है? जा अपनी माता की गोद में ममता का सुख ले। क्यों मेरे तीव्र बाणों से विधकर असमय मृत्यु का ग्रास बनना चाहता है? योद्धा जीभा से नहीं, अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध करते हैं। मेरे बाण क्या बोलते हैं, सुनो।
कार्तिकेय की जय, कार्तिकेय की जय, कार्तिकेय की जय।